हाँ सर, बोलिए। तो सुजय, प्रीवियस वीक जो तुम्हें काम दिया गया था वो पूरा हो गया क्या? कौन सा काम? अरे हाँ, याद आया मुझे। तुम तो प्रीवियस वीक शिमला ट्रिप पर थे। तो कैसा रहा तुम्हारा शिमला का ट्रिप? तो सर, शिमला की कहानी शुरू से शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू हुई थी 24 घंटा पहले आसनसोल जंक्शन से। रात 12:30 बजे हम लोग पकड़े कल का मेल। रात तो बहुत हो चुका था तो हम लोग सो गए थे। सुबह उठ के जो नज़ारा देखा वो दंग हो गए। घने बादलों को चीरते हुए हम लोग का ट्रेन आगे बढ़ रहा था। तो भाई साहब, अभी टाइम हो रहा है 9:45 और मैं अभी पहुंच चुका हूँ उत्तर प्रदेश का फेमस रेलवे स्टेशन, जिसका नाम है मिर्ज़ापुर। नाम तो सुना ही होगा आप लोग। तो इस पर एक वेब सीरीज आधारित है जो गुड्डू भैया और बाबलू भैया का है, वो भी तो जानते होंगे। तो अभी यहाँ पे पहुँच चुका है। तो ट्रेन थोड़ा डिले चल रहा है और मौसम बहुत अच्छा है। तो धूप अभी नहीं खिला है। तो ट्रेन के स्टॉपेज है यहाँ पे 2 मिनट। बड़ा आदमी हम लोग तो है नहीं, इसलिए टिकट तो भाई साहब स्लीपर क्लास में ही था। तो सफ़र कर रहा था आनंद उठाते हुए। अभी टाइम हो रहा है 2:30 दोपहर को और लगातार बारिश हो रहा है। मौसम पूरा ठंड है अभी। और मैं वो अभी कानपुर सेंट्रल में। तो ट्रेन यहाँ पे 10 मिनट। बारिश तो शुरू हो चुकी थी और यूपी में तो ठंड पता ही होगा आपको। तो उसी ठंड का मज़े लेते हुए हम लोग कॉन्सेंट्रेट किए खाने पे। हम लोग तो बंगाली बाबू है, तो खाने के बाद थोड़ी देर सोते ही हैं। अब नींद जब खुला तो देखा भाई साहब दिल्ली पहुंच गए। कुछ ही देर कैपिटल में रुकने के बाद ट्रेन दिल्ली छोड़ा। जैसे दिल्ली छोड़ा उसके बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट ले लिया। जब उठा तो हम लोग पहुंच चुके थे चंडीगढ़ जंक्शन। टाइम हो रहा था सुबह का 4 और ट्रेन से भाई साहब जब उतरा, टेम्परेचर नॉर्मल से घट के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया था। वैसे भी हम लोग का ट्रेन 3 आवर्स डिले चल रहा था। तो कलका से शिमला टॉय ट्रेन जो कि 5:45 पे जाने वाली थी वो तो मिस हो ही जाएगा। उसके बाद सुबह 6:15 पर हम लोग पहुंचे कालका जंक्शन। अभी हम लोग का कालका मेल होता है 6:05 पर और शिवालिक का टाइम है 6:45। तो अभी खड़ा है। तो हम लोग दौड़ के जा रहे हैं। देखिए क्या होता है, मिलता है कि नहीं। बहुत टेंशन में है हम लोग। तो आखिरकार किस्मत ने साथ दे ही दिया, क्योंकि हम लोग का ट्रेन शिवालिक एक्सप्रेस खड़ा ही था। क्योंकि भाई साहब जानकारी के लिए बता दे कि अगर कल का मेल नहीं घुसता है तो शिवालिक एक्सप्रेस नहीं छोड़ता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा पैसेंजर रहता है। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद ट्रेन कलका स्टेशन छोड़ के शिमला के लिए रवाना हुए। तो ट्रेन छोड़ने के बाद कैटरिंग स्टाफ समझ गए थे कि इन लोगों को भूख लगा है, तो ब्रेकफास्ट परोस दिए। बाय ट्रेन हम लोग का खुल चुका है और पहला एक पानी का बोतल दे दिया है और पानी के बोतल के साथ एक फ्रूटी दिया है हम लोगों को और इधर ब्रेकफास्ट दिया है हिमांशु को।
हम लोगों का दोनों का ब्रेकफास्ट है इधर और चाय सामग्री भी है दोनों का। अंधेरे के कारण बाहर तो कुछ नहीं दिख रहा था, तो इस अवसर पर खा ही लेते हैं, भूख जो लगा था। अंधेरों में पहाड़ को चीरते हुई ट्रेन जा रही थी और कुछ ही देरों में सुबह भी होने वाली थी। और जब सुबह हुई, क्या ही गजब का एक्सपीरियंस था। लग रहा था वो जो सामने वाली पहाड़ का पीछे कोई सूरज को छुपा के रखा है। ट्रेन कभी टनल से होके गुजर रही थी तो कभी पहाड़ काट के नीचे से। अब एक टाइम आता है जब ट्रेन में चढ़ते हुए ट्रेन को 360 व्यू पे देखना एक गजब एक्सपीरियंस है दोस्तों। और वो जो सैफ अली खान और विद्या बालन का एक साथ ट्रेन में जा रहे थे, वो कौन सा गाना था? छोड़ो भाई, चलो एक्सपीरियंस ही कर लेते हैं। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। तो भाई साहब, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बारोंग टनल पे। धरती सजी अंबर सजा जैसे कोई सपना, इसमें हो घर हो हम सफर तेरा मेरा अपना। धरती सजी अंबर सजा जैसे कोई सपना, इसमें हो घर। तो गाना सुनते सुनते हम लोग पहुंच जाते हैं शिमला। और अभी टाइम हो रहा है 11:30, ट्रेन 35 मिनट डिले पे। अभी हम लोग फ़ोन करेंगे हम लोग का होटल, तो फिर देखते हैं क्या होता है। जाने ये कैसी रातें आई। तो इस तरह से भाई साहब पहुंचते हैं हम लोग शिमला। उसके बाद फ्रेश होके थोड़ा रेस्ट लेके निकल जाते हैं द फेमस रिज एंड मॉल रोड के लिए। अब फर्स्ट टाइम ये सब नज़ारा देख के महसूस तो कुछ हो रहा था कि पहाड़ियों की आबादी कितना खूबसूरत होता है। थोड़ी देर घूमने के बाद वहाँ का पिक्चर मेमोराइज तो करता रहा, उसके साथ लाइटिंग से रिज जो सजाया गया हुआ था वो भी लाजवाब था। शाम से लेके रात 8 बजे तक एक्सपीरियंस तो करता रहा, उसके बाद होटल में आके हम सो गए। सुबह उठ के अपने बैल्कनी से ये व्यू और एक कप चाय और ये नज़ारा, भाई औसम है यार। तो भाई साहब फ्रेश होने के बाद हम लोग का चाय आ चुका है और यहाँ पे चाय पीते हुए जो नज़ारा है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऐसा जो एटमॉस्फेयर एंड वाइब्स है बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ से चाय पीने का मज़ा ही कुछ अलग है। और यहाँ पे बहुत सारा बंदर है जो कि शरारत बहुत करते हैं भाई। गेट खोल के सावधान से बाहर आना पड़ता है क्योंकि बंदर यहाँ पे सारे बैठे रहता है। और यहाँ पे देखिए पेशाब करते हैं यहाँ पे बंदर आके, जो भी है लेकिन अच्छा अभी टाइम हो चुका है सुबह के 9 और हम लोग एक स्कूटी रेंट लेके अभी निकल चुके हैं कुफरी के लिए।
और कुफरी जाने के टाइम रास्ते में पड़ते हैं ग्रीन वैली। क्या नज़ारा है भाई, खुद ही देख लीजिए। मुझसे ही आज मुझको मिला दे, देखूं आदतों में तू है कि नहीं, हर सांस से पूछ के बता दे, इनके फासलों में तू है कि नहीं। और ग्रीन वैली का मज़ा लेते हुए हम लोग एंजॉय कर रहे थे आलू टिक्का मसाला का। और 2 घंटे राइड के बाद हम लोग पहुंचते हैं कुफरी। एडवेंचर जो लेंगे, ठीक है, जो 1000 है उसके साथ क्या क्या रहेगा? दो गेम में मतलब क्या? दो गेम मतलब क्या होता है? कुफरी पहुंच के बहुत सारा एजेंट मिल जाएंगे हॉर्स राइड और ऊपर में वेरियस एक्टिविटी के लिए। रेट नेगोशिएबल करके हम लोग लेते हैं एक हॉर्स राइड। तो भाई साहब टाइम हो रहा है अभी 12:20 और हम लोग कुफरी पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे ये पीछे इतना सारा हॉर्स है, तो इन लोगों का पैकेज होता है हॉर्स पे जाने के लिए। और यहाँ से मतलब हॉर्स पे ही जाते हैं लोग। तो हम लोग का हॉर्स अभी आएगा, पूरा पैकेज बुक किया है 1000 रुपीज़ पर पर्सन। और चलिए ऊपर जाके मिलते हैं और आपको आप लोगों को दिखाते हैं कि हॉर्स राइडिंग कैसा होता है यहाँ पे कुफरी में। घोड़े में बैठ के सफ़र का मज़ा तो ले रहे थे, लेकिन भाई साहब धूल बहुत थे। और उसी वक्त हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। Here I come. ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। और ये सब हरकत करने के बाद हम लोग पहुंचते हैं ऊपर। और ऊपर पहुंचने के बाद हम लोग करते हैं जिप लाइन राइड। हाथ पकड़ो एक दूसरे का, सहमत होते। चलो चलो दे दो भैया धक्का। छोटा सा राइड था लेकिन मज़ा बहुत आया भाई। उसके बाद हम लोग करते हैं रोपवे क्लाइंबिंग। वहाँ पे बहुत सारा राइड तो था, लेकिन हम लोग लिए एनी 2 ऑप्शंस। सच बात तो है भाई, ये सब है तो बच्चों के लिए। तो ससुरा दे आर मेकिंग फुल फॉर द कॉस्ट ऑफ 500 रुपीज़। और 500 रुपीज़ तो भाई साहब घोड़े का है। कुफरी से आते समय हम लोग अभी पहुंच चुके हैं जाकू टेम्पल। Time to be scared. जाकू टेम्पल में बंदर बहुत है, तो भाई बंदरों से सावधान। उसके बाद शिमला पहुंच के बाइक डिलीवरी करके हम लोग चले गए थे रूम में। और थोड़ी देर बाद हम लोग पहुंचते हैं मॉल रोड।
अब मॉल रोड में थोड़ी टाइम बिताने के बाद हम लोग रूम पहुंच जाते हैं और सुबह आते हैं काली माता की टेम्पल। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिमला कालीबाड़ी। और हम लोग का आज शिमला में डे 3 है और अभी टाइम हो चुका है 10:20 और हम लोग अभी यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे आते ही भाई जो नज़ारा है ना, क्या ही बोले, पीछे आप देख लीजिए थोड़ा भाई, यहाँ से पूरा एकदम शिमला शहर दिखता है पीछे, आप देख ही सकते हैं। अरे जो काली माता की टेम्पल है पीछे, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, थोड़ा मन को सुकून मिल रहा है। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा रीच जाएंगे, वहाँ पे फोटो वोटो खींचेंगे, इसके बाद मिलते हैं। हाँ, हम लोग कलकत्ता से है, वेस्ट बंगाल से है, मतलब कलकत्ता से नहीं। देखो नाम हाँ 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 आसपास ही हो जाता ना वो। हाँ 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 तो अब सब कलकत्ता के खास थोड़ी ना होते। हाँ, वही बात है। शिमला कोई जाएगा हिमाचल से जाएगा, हाँ हाँ मंडी से जाएगा, मंडी से। अब कोई पूछता कहाँ से, शिमला, तो बोल हाँ जी हाँ जी शिमला। हाँ हाँ काली टेम्पल के बाहर मिलते हैं ये आंटी। 15 मिनट से बात कर ही रही थी, लेकिन दिल के थे बड़ी अच्छी। भूख तो बहुत तगड़ा लगा था, तो हम लोग कुछ खा के पहुंचते हैं द रिज। अभी तक लगभग शिमला घूम ही लिए थे, तो सोचा कि रूम टूर भी कर ही लेते हैं। आखिर कंफर्ट का बात जो है, तो रूम और बाथरूम साफ सुथरा तो था, लेकिन बैल्कनी से जो व्यू था वो बहुत औसम था। तो शिमला घूमना हो गए कंप्लीट, और उसके बाद रूम से चेकआउट करके निकलते हैं शिमला स्टेशन की तरफ। गुड इवनिंग दोस्तों, अभी टाइम हो चुका है शाम का 5:15 और हम लोग अभी रूम से चेकआउट करके शिमला स्टेशन जा रहे हैं। और यहाँ से कुछ नज़ारा ऐसे है। तो हम लोग का ट्रेन है 5:45 को शिमला से कालका की ओर, तो 5 घंटे जर्नी होने वाला है फिर से। और रात को 11:55 पे हम लोग का ट्रेन है फिर से कालका से आसनसोल। तो लगभग ट्रिप ख़त्म होने वाला है, तो आप लोग जुड़े रहिएगा वीडियो में। तो दोस्तों, कैसा लगा हम लोगों का छोटा सा शिमला ट्रिप? हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लेना। तो कुछ अलग करने का कोशिश किया, बंगाली से तो हिंदी, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, गलती होगा तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब इतना दूर आ ही गए हो तो ये गाना सुन के जाना।
चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया के साथी प्यार का मुझे चुन लिया, मैंने सुन लिया। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार, इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं। एक कर दूं आसमां और जमीन, कहो यारो क्या करूं क्या नहीं। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार,